हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? आज हम किसी वीडियो पे रोस्ट नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले सच्चाई की। आप पिछले दिनों में बहुत सारी वीडियोस देख ही रहे होंगे, मैं भी ये सारी देख रहा हूँ कि इंडिया में बहुत सारे मर्डर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे राजा रघुवंशी वाला केस हुआ, अभी हरिद्वार में हुआ एक केस, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, फिर उसके बाद खुद ने उसने सुसाइड कर लिया। एक पहले केस हुआ था जिसमें उसको लड़के को काट के, वो नेवी में जॉब करता था, उसको काट के ड्रम में एक डाल के और ऊपर सीमेंट वीमेंट डाल दिया गया था। बहुत सारे केसेस ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम इन पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले केस था जिसपे वाइफ ने अपने हस्बैंड को काट कर एक ब्लू कलर के ड्रम में डाल दिया था, ऊपर से सीमेंट डाल दिया था। ये काफ़ी मुद्दा चला, काफ़ी न्यूज़ में भी सुना, और सबसे पहला मैंने तो ये पहली बार सुना था जब ये केस हुआ था। उसकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसका मर्डर कर दिया था, और उसको जब पैक कर दिया था तो जो उसकी बेटी थी, फिर बाद में उसने बताया कि इस ड्रम के अंदर है, पापा हैं पापा हैं। जब उसने बोला तो जब किसी ने उसकी आवाज़ सुनी, फिर उसकी बाद में चेक किया गया तो उस पे वो छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। फिर उसके बाद पुलिस आई थी। न्यूज़ में ये सुना जा रहा था कि वो लड़का फॉरेन रहता था, नेवी में जॉब करता था, और जो लड़की थी और जो उसका बॉयफ्रेंड था दोनों ड्रग्स लेते थे। जब वो छुट्टी लेकर वापस आया, अपनी वाइफ के पास आया, उसकी एक छोटी बच्ची भी थी, और उसका बाद में उन दोनों ने मिलके, बॉयफ्रेंड ने और उसकी वाइफ ने मिलके, उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में डाल दिया गया। और उनकी एक छोटी 6 साल की बच्ची थी। एक सोचने वाली बात है कि अब उस बच्ची का क्या होगा, अब उस बच्ची का क्या फ्यूचर है आगे चल के। ऐसे एक सिमिलर केस और है इससे मिलता जुलता, उत्तराखंड के हरिद्वार का। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो उसमें बताया जा रहा था कि दो हस्बैंड वाइफ थे जो हरिद्वार में रहते थे। उनकी शादी को 10-12 साल हो गए थे और उनके आपस में कोई क्लेश चलते थे काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से हस्बैंड ने पहले अपनी वाइफ को मार दिया, उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। पत्नी की गला रेत कर हत्या की, जहां पत्नी ने हत्या के बाद सुसाइड कर लिया। क्या एक घर क्लेश की वजह से या फिर आपस के क्लेश की वजह से किसी का मर्डर करना सही है और उसके बाद खुद मर जाना? और सिमिलर केस मैंने इसलिए बोला था, इनकी भी एक 1.5 से 2 साल की बच्ची है जो इतना हाईलाइट नहीं किया गया। उनकी एक छोटी सी बच्ची है जो अपने नाना नानी के पास रहती है और उन्होंने ही पाला। और जब ये केस हुआ, जब ये मर्डर उसने किया रात को, जब ये सारी चीज़ें हुई, आप ये सोच के देखो अगर वहाँ पे उनकी छोटी बच्ची होती तो क्या वो सेफ थी? जब मैंने ये फ़ोटो देखी और उस फ़ोटो के पीछे ध्यान से देखना कि एक बैग है जिसमें पैकिंग की हुई है। क्या पता उस टाइम उन्होंने जाने की कोशिश की हो, या फिर भागने की कोशिश की हो, या फिर छुड़ाने की कोशिश की हो वहाँ पे। और जब उनका मर्डर हुआ होगा तो ये सोच के देखो वो इंसान कितना तड़पा होगा, कितनी कोशिश की होगी उन्होंने जाने की, और फिर भी उसका ऐसे कत्ल कर दिया गया और खुद भी उसके बाद फांसी ले ली गई। सुना जा रहा है, जितना मुझे पता लगा, कि वो उस टाइम उन्होंने मैसेज भी किए थे अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को, कि अपनी बात बताने की कोशिश की हो, जज्बात बताने के ट्राई किया हो कि क्या वो फील कर रहे हैं उस टाइम, क्या दुख होगा, लेकिन वो अपनी बात बता नहीं पाए या फिर कोई उनकी बात सुन नहीं पाया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब उनकी एक छोटी बेटी भी है 1.5 से 2 साल की, अब उसका फ्यूचर ख़राब हो ही चुका है। अब अगर हम इंसाफ की बात करें कि किसको इंसाफ मिलेगा या फिर किसको ये जस्टिफाई होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, ये इंसाफ मिल सकता है उस बच्ची को, उसको उसका हक मिलना चाहिए। जितना भी उसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आगे उसने भी फ्यूचर देखना है, उसने भी बड़े होना है, दुनिया में निकलना है, और उसका तो कोई है ही नहीं अब। अगर देखा जाए मम्मी पापा दोनों नहीं है, वो तो अनाथ होगी ना, और ना उन्होंने सोचा ये सब करने से पहले। ऐसा भी हो सकता है अब कि जैसे केस देखते हैं बहुत सारे, हम रिलेटिव्स में भी देखते हैं और बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि अब उनके रिलेटिव्स उठ के आ सकते हैं या फिर कोई भी आ सकता है कि लड़की की कस्टडी ले सकते हैं उस बच्ची की, कि वो हमारे पास रहे, क्योंकि उसके हक पे अब बहुत सारी चीज़ें आएंगी ना, उसको जस्टिस मिलेगा, हक मिलेगा, और बहुत सारे लोग दया दिखाएंगे आके कि ये सारी चीज़ें हों।
बस हमारा तो यही है कि उस लड़की को हक मिलना चाहिए और वो जहाँ पर रह रही है वहीं पे रहे, क्योंकि जिन्होंने उनको पाला और जिन्होंने उनको अपने साथ रखा, तो उनके पास ही वो रहे और उसको जस्टिस मिले। और बच्ची ने भी आगे बहुत फ्यूचर देखना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उठ के आएँ या फिर लड़की की कस्टडी माँगने की कोशिश करें कि क्योंकि लड़की के हक में अब बहुत सारी चीज़ें आएँगी ना, तो सभी कोशिश कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ हों। बाकी हमें इंडियन गवर्नमेंट पे, उत्तराखंड पुलिस पे और हरिद्वार पुलिस पे ये भरोसा है कि वो इसका हक ज़रूर मिलेगा और दिलवाएँगे भी। और हमें पूरा विश्वास है उस लड़की को हक मिलेगा और वो जहाँ पर रह रही है बहुत बढ़िया रहे और उसका फ्यूचर अच्छा हो और वो वहीं पे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे और बढ़िया से अपना फ्यूचर देखे आगे। एक और केस जो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, राजा रघुवंशी वाला, जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून में गया था मेघालय और लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसका मर्डर कर दिया और उसको एक खाई में फेंक दिया गया। सुना ये जा रहा है कि जब वो लड़का गया था वहाँ से, तो उसकी मम्मी ने मना किया था और बहुत सारी उनकी आपस में बात हुई थी उसकी मम्मी के साथ। उसकी मम्मी ने शायद मना किया था जाने के लिए, लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ के साथ मिलके गया चला। और जब ये सारी चीज़ देखी और न्यूज़ में आई कि कहा यह जा रहा है कि उन दोनों का आपस में बॉन्ड बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी लड़की ने उसको मार दिया गया। अब अगर हम इन सब केसेस को देखें तो इसमें ये चीज़ देखा जा रहा है कि पेरेंट्स का क्या कसूर है। आजकल लोग शादियों से डर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, खुद बाद में मर रहा है। आज हम सभी लोग ये सारी न्यूज़ें देखते हैं, घर पे बैठ के शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, न्यूज़ पे सुनते हैं और हम कहते हैं कि छोड़ो ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, या बैठ के दुख हो जाता है देख के। लेकिन एक बात है कि हम लोग ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन फ़ील नहीं कर सकते। फ़ील सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें बीतती हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, जिनका कोई सदस्य जाता है इस दुनिया से, सिर्फ वही फ़ील कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स फ़ील कर सकते हैं, उनकी सिस्टर फ़ील कर सकती है, उनके भाई फ़ील कर सकते हैं, उनके रिलेटिव्स फ़ील कर सकते हैं जो उनके साथ रहते थे। इन सब चीज़ों में पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती। उन छोटे-छोटे बच्चों का क्या कसूर जो ये सारी चीज़ें अब देख रहे हैं, या फिर बड़े होके ये सारी चीज़ें देखेंगे, जब ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनका फ्यूचर क्या है आज के टाइम में। क्योंकि मरने वाला इंसान और मारने वाला इंसान दोनों ख़त्म हो जाते हैं, फैमिलीज़ ख़त्म हो जाती हैं, कोई जेल काट रहा है या फिर कोई दोनों ही जा रहे हैं इस दुनिया में, और वो छोटे-छोटे बच्चे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें झेलेंगे। जैसे हमने देखा हरिद्वार वाले केस में, उनकी एक छोटी बच्ची है 1.5 से 2 साल की, और जो हमने पहले केस देखा जो नेवी में था जिसको ड्रम में पैक कर दिया गया था, उनकी एक छोटी बच्ची है 6 साल की। उनका फ्यूचर क्या, उनका हक कैसे मिलेगा और उनका हक कौन दिलवाएगा? ये चीज़ें बहुत हद तक बढ़ती जा रही हैं। इन सब का कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कर सकते हैं। हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने ये चिड़चिड़ापन, मैं ये किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा या फिर लड़का ही गलत है, लड़की गलत, इसमें सही और गलत का कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि एक बेकसूर मारा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुस्से की वजह से और हमारे ना कंट्रोल करने की वजह से और चिढ़ की वजह से। हमारी सिर्फ यही अपील है, जितने भी हस्बैंड वाइफ रहते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर कोई फ्रेंड्स है या फिर रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, आपस में जिनका भी झगड़ा चलता है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई चिढ़ होती है, कोई कोई रंजिश होती है, या फिर बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए या फिर उसको छोड़ दिया जाए। क्योंकि इस गुस्से की वजह से किसी बेकसूर की जान चली जाती है और बाद में छोटे-छोटे बच्चे इन सब चीज़ों को भुगतते हैं और उनकी फैमिली ये सारी चीज़ें देखती है, जो बहुत मंद घटना है। हमारी तो लास्ट में बस यही अपील है कि उन छोटी-छोटी बच्चियों को इंसाफ मिले और उनको उनका हक मिले और वो अपना फ्यूचर देखें और आगे उनका फ्यूचर बहुत बढ़िया हो। हम तो बस यही प्रे करते हैं और जिन फैमिलीज़ के साथ ये सारी चीज़ें बीती गई हैं उन भगवान से बस यही प्रे करते हैं उनको आगे बढ़ने की हिम्मत मिले और उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। बाकी बस यही है कि जियो और जीने दो, किसी बेकसूर की हत्या ना हो। और बाकी हमें अपनी इंडियन गवर्नमेंट पे और हमारी पुलिस पे और हमारे लॉ पे पूरा भरोसा है कि वो ये इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हम विश्वास करते हैं ऐसा आगे किसी के साथ भी ना हो और सबको जस्टिस मिले। थैंक यू।